हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज का आपका लेक्चर है यूजीसी नेट जीआरएफ का। विषय है समाजशास्त्र। ये द्वितीयक हल प्रश्न पत्र है दिसंबर वाला, और जून वाला लेक्चर आपका दिसंबर का 2007 का ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का MCQ। और साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, फर्स्ट MCQ आपके सामने स्क्रीन पर पूछ रहा है, निम्न में से सामाजिक स्तरीकरण हेतु प्रकारात्मक रूप से उपादेय नहीं है। ए में है, यह अवसर उपलब्ध कराने में मदद करता है। बी है, यह रुझारूपन का भाव उत्पन्न करता है। सी है, यह समाज में प्रत्येक जिम्मेदारी निर्धारित करने में सहायक होता है। और डी है, यह समाज में अयोग्य व्यक्ति की पहचान करने में सहायक होता है। प्रश्न नंबर पहला आपके सामने प्रश्न, और उसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर है, यह जुझारूपन का भाव उत्पन्न करता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा पर चलते हैं। स्क्रीन पर आ गया आपके सामने, ये रहा। पूछा है दूसरा प्रश्न नंबर, उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिकाएं होती हैं। ये है पूंजी की, बी है श्रम की, सी है सरकार की, और डी आपका मशीन उपकरणों की। उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिकाएं किसकी होती हैं? प्रश्न नंबर दूसरा आपके सामने प्रश्न है, और उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर है, श्रम की होती हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर कार्ल मार्क्स के अनुसार। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 3 पूछा, संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी। यह है स्टाउफन द्वारा, बी है हाइमन द्वारा, और सी आपका R.K. मार्टन द्वारा, डी है सेरेफ एवं सेरेफ द्वारा। संदर्भ समूह की अवधारणा प्रस्तुत किसने की थी? प्रश्न नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइमन द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया था उन्होंने, हाइमन द्वारा ने, जिन्होंने सन 1942 में विकसित किया था इस अवधारणा को, हर्बर्ट हाइमन ने। और चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा स्क्रीन पर आ रहा है आपके सामने, ये रहा। पूछा, संयुक्त परिवार व्यवस्था विघटन के कगार पर है। निम्न में से कौन सा कारण इसके घटक के लिए उत्तरदायी नहीं है? ये है भूमि पर दबाव बढ़ रहा है, बी है कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, सी आपका पाश्चात्य प्रभाव बढ़ रहा है, और डी है कृषक आधारित व्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है, और इसका राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा। संयुक्त परिवार विघटन के कगार पर है, निम्न में से कौन सा कारण इसके घटक के लिए जिम्मेदार नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। ये आपका संयुक्त परिवार के लिए विघटन का कारण नहीं है, और बका तीनों कारण हैं। और नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर पूछा है, नगरवाद जीवन की एक पद्धति है। ये किसका विचार है? आइए देखते आंसर क्या है। ए है किंग्सले डेविस, बी है पार्क एवं बर्गेस, और सी है P. गिडिंग्स, और डी आपका एल वर्थ का। नगरवाद जीवन का एक पद्धति है, किसका विचार ये? प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका एल, डी राइट आंसर है, एल वर्थ का। इन्होंने 1930 में दिया था इसको, और नगरवाद की अवधारणा 1938 में बहुचर्चा की थी। ठीक है, इन्होंने शिक्षा दीक्षा अमेरिका में हुई थी। इसके बाद वही 1930 में समाजशास्त्र के शिकागो संप्रदाय में अग्रणी सदस्य बन गए थे एल्बर्ट, और 1938 में नगरवाद जीवन की एक पद्धति का इन्होंने वर्णन किया था। और आगे प्रश्न 6 आपके सामने 6 पूछ रहा है, आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन किसी शहर में जाकर कारागार मजदूर बन जाता है। यह किसका उदाहरण हो सकता है? यह है क्षैतिज गतिशीलता का, बी है ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का, और सी है सामाजिक गतिशीलता का, डी है ऊर्ध्वाधर अधोमुखी गतिशीलता। आर्थिक तंगी के कारण कोई व्यक्ति भूमिहीन व्यक्ति होता है जो गांव से जाकर शहर में बस जाता है और मजदूर करने लगता है। तो किसका उदाहरण होगा? प्रश्न नंबर 6 ये हो जाएगा आपका क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण हो जाएगा। ये राइट आंसर है इसका। और आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने, हट्टन के अनुसार जाति का कार्य क्या है? ये है सामाजिक व्यवहार में नियंत्रण करना, बी है सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना, और सी है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, डी है भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोना। तो अभी तक इसका आंसर क्लियर नहीं हुआ है आयोग द्वारा कि इन्होंने के अनुसार कौन सी जाति का कार्य है हट्टन साहब में, तो इसका राइट आंसर अभी नहीं बता सकते। और ये डिटेल दी हुई है, आप देख सकते हैं।
और चलिए आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 8। पूछ रहा है परिस्थिति व भूमिका की अवधारणा सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप में विकसित की गई थी। ए है पार्सन्स द्वारा, बी है लिंटन द्वारा, सी है मैलिनोवस्की द्वारा और डी है पार्क द्वारा। परिस्थिति व भूमिका की अवधारणा सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप में किसने की थी? प्रश्न नंबर 8 आपके सामने प्रश्न है। बिल्कुल ये की थी आपका लिंटन द्वारा, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। लिंटन साहब ने किया था इसका प्रयोग। और 6 नेक्स्ट प्रश्न 9 स्क्रीन पर आपके सामने पूछा भारत में पंचवर्षीय योजना का मॉडल लिया गया था। ए चीन से, बी जापान से, सी रूस से और डी ए यूएसए से। पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस देश से लिया गया था भारत में? प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा रूस से लिया था। भाई कहाँ खोए हुए हैं, रूस में लिया था, रूस से। नेक्स्ट प्रश्न 10 अनुकूलन परिवार प्रजनन परिवार में विभेद प्रस्तुत किया था। किसने किया था अनुकूलन और प्रजनन परिवार में? ए है मार्डाक, बी है बॉर्नेड्स द्वारा और डी है मैकाइवर द्वारा, डी है मार्डाक द्वारा। अनुकूलन और प्रजनन परिवार में भेद किसने किया था? प्रश्न नंबर 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्डाक्स द्वारा किया गया था ये भेद। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11 स्क्रीन पर। ये देखिए सुमेलित सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी हुई है आपकी, इधर कोड दिया हुआ है। देखते हैं सबसे पहले देखते हैं दुर्खीम साहब ने क्या विचार है दुर्खीम की। दुर्खीम अगर हम दुर्खीम की बात करें तो दुर्खीम के सामाजिक तत्व पर जाएगा, इनका तत्व पर विचार था। ए का सीधा सीधा चौथा जाएगा, देखते जाइए आप भी। और बी में है स्पेंसर साहब, इसको सामाजिक डार्विनवाद कहते हैं। तो ये आपका सामाजिक डार्विनवाद कहाँ है? बी में आपका ये रहा 3, यहाँ सामाजिक डार्विनवाद। और लेंटेड फंक्शन की बात करें, लेंटेड फंक्शन ने दिया था अंडरस्टैंडिंग, ये रहा आपका, ये देख लें सबसे पहले अंडरस्टैंडेशन एंड अनकंसंस। ठीक है, आपका दूसरा जाएगा सी का। और मार्टन का रह गया तो मार्टन जाएगा आपका पहले में सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर सेम ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए है। ये देखिए आप एक बार देख सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। पूछा सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं। बी है एक दूसरे से पृथक होते हैं, सी है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, डी है सदैव एक दूसरे के निकट सहयोगी करते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न है और उसका राइट आंसर में क्या है? बिल्कुल राइट आंसर इसकी बात करें, इसका आंसर हो जाएगा सी, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सी इज़ द राइट आंसर, करेक्ट है ये, बिल्कुल जुड़े रहते हैं भाई। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न 13 निम्नलिखित में से किसने गांव का मॉडल लघु गणतंत्र कहा है? कौन से थिंकर ने कहा था? ये है आर हिडन रेडफील्ड और बी है सर चार्ल्स मेटकॉफ और सी है ए आर देसाई और डी आपका अल्बर्ट मेयर। किसने गांव को लघु गणतंत्र कहा था? प्रश्न नंबर 13 आपके सामने प्रश्न है, उसका राइट आंसर बताएं क्या है? बिल्कुल ये कहा था आपका सर चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा था कि गांव जो है लघु गणतंत्र है। बी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। पूछा निम्न में से कौन सी सहयोगी प्रक्रिया है? पहला है सहयोग, दूसरा है संघर्ष और तीसरा है प्रतिस्पर्धा, चौथा है अनुकूलन, पाँचवा है सात्मीकरण। इधर आपका कोड दिया हुआ है। ए में है 1 और 2 3 सही है और बी में 2 और 3 सही है और सी में आपका 1 4 5 सही है और डी है 3 4 और 5 सही है। निम्न में से कौन सी सहयोगी प्रक्रिया है? प्रश्न नंबर 14 का आंसर दें। बिल्कुल राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए सहयोग है और आपका अनुकूलन है और सात्मीकरण है। तो इस हिसाब से इसका आपका सी जाएगा और सी राइट आंसर हो गया इसका। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15 स्क्रीन पर। पूछा समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक कौन थे जिन्होंने समाज की संरचना पर बात किया था? ए है डार्विन, बी है दुर्खीम, सी है स्पेंसर और डी है अगस्त कॉम्ट। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर है इसका सी, स्पेंसर साहब, राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16 स्क्रीन पर आ गया आपके सामने। पूछ रहा है सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच अनेक बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करते हैं क्या कहलाते हैं? ये है साम्यवादी सिद्धांत, बी है प्राकृतिक सिद्धांत और सी है समूह मस्तिष्क सिद्धांत और डी है आदर्शवादी सिद्धांत। तो अगर इसकी 16 के आंसर देंगे तो 16 का राइट आंसर आपका ए जाएगा, साम्यवादी सिद्धांत कहलाते हैं, ये स्थापित करते हैं। और इसको स्पेंसर ने दिया था साम्यवादी सिद्धांत,
नेक्स्ट प्रश्न 17, समुचित सामाजिक संगठन हेतु यह आवश्यक है कि यह समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे, और बी है समाज अपने सदस्यों पर आंशिक नियंत्रण रखे, और सी आपका समाज अपने सदस्यों पर अतिशय नियंत्रण रखे और न रखे, और डी में है सामाजिक नियंत्रण कठोर व कुशायुक्त हो। समुचित सामाजिक संगठन हेतु आवश्यक शर्त क्या है? प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा आंसर? बिल्कुल राइट आंसर ए, समाज अपने सदस्यों को पर पूर्ण नियंत्रण रखे, ये इज द राइट आंसर है ये। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न 18 स्क्रीन पर पूछ रहा है, प्रकार्यात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्करण की अवधारणा दी है। ए है मार्टन, बी है दुर्कीम, सी है रैडक्लिफ ब्राउन, और डी है मैलिनोव्स्की। किसने प्रकारात्मक विश्लेषण में आवश्यकता के संस्करण की अवधारणा दी थी? और ये दी थी 18 में आपकी मैलिनोव्स्की साहब ने दी थी प्रकारात्मक विश्लेषण में। और चलिए आगे देखते हैं, इनकी पुस्तक भी है द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर 1960 में प्रकाशित हुई थी मैलिनोव्स्की की। और नेक्स्ट प्रश्न है 19 आपके सामने, लोगों का समूह जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है क्या कहलाता है? ए है समुदाय, बी है संघ, सी है संस्था, और डी आपका समाज। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 19 का आंसर हो जाएगा बी संघ, यानी कि समिति कहलाते हैं, ये संघ को ही समिति कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न 20 आपके सामने 20 आ गया, भारतीय समाज की एकता और स्थिरता निर्भर करती है। ए धर्म एवं संस्कृति पर, बी है जाति एवं धर्म पर, और सी है गति एवं गणित चिन्ह पर, और डी आपका अस्पृश्यता पर। भारतीय समाज की एकता और स्थिरता निर्भर करती है आपकी, बिल्कुल ये करती है, धर्म और संस्कृति पर निर्भर करती है भारतीय समाज की एकता। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न, नातेदारी संबंधों के अध्ययन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? ए है टायलर ने, बी है मॉर्गन ने, सी है मैलिनोव्स्की ने, और डी है दुर्कीम ने। अगर हम देखें नातेदारी संबंधों के अध्ययन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान की बात करें तो ये दिया था मॉर्गन साहब ने दिया था, ये सबसे ज़्यादा योगदान मॉर्गन साहब को जाता है आपका, इसलिए बी राइट आंसर हो जाएगा उसका 21 का। और 22 आपके सामने स्क्रीन पर, लैटिन में जेनिटर शब्द का अर्थ क्या होता है? ये देखिए भाई कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ए है जैविक पितृत्व, और बी है सामाजिक पितृत्व, और सी है रचयिता, और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल जैविक पितृत्व, ये राइट आंसर है इसका। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23 आपके सामने प्रश्न आ गया है, पूछ रहा भारत की कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने से पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की इच्छा प्राप्त, इसे कौन सा विवाह कहते हैं? ए है परिवीक्षा विवाह, बी है घुसपैठ विवाह, सी है परीक्षण विवाह, डी है शक्ति विवाह। भारत में कुछ जनजातियाँ ऐसी होती हैं जब लड़की से विवाह किया जाता है तो लड़के को सबसे पहले अपनी शक्ति का जो है प्रदर्शन करना होता है। और इसका 23 का राइट आंसर जाएगा आपका परीक्षण देना होता है, तो परीक्षण विवाह कहलाएगा ये। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 24 पूछा, निम्न में से किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रखरखाव हेतु एक समझौता कहा है? ए है मार्डॉक ने, बी है टायलर ने, सी है मैलिनोव्स्की, और डी है वेस्टरमार्क। और रखरखाव के लिए बच्चों के रखरखाव के लिए विवाह कहा था, ये कहा था आपका मैलिनोव्स्की साहब ने, एक समझौता है, सी राइट आंसर हो जाए इसका मैलिनोव्स्की साहब। और नेक्स्ट प्रश्न 25 सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधू द्वारा 7 फेरे लेने से उनके बाद ही विवाह का समाज में स्वीकृत व वैधता मिलती है, इसे क्या माना जाता है? अनुष्ठान, बी है धर्म विधि, सी है परंपरागत व्यवहार, और डी है प्रथा। सप्तपदी अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधू जो है 7 फेरे लेते हैं, विवाह होता है, तो उसको कौन सी स्वीकृति वैधता मिलती है? प्रश्न नंबर 25 बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये प्रथा है एक किस्म की, और संस्था मानो इसे, इसलिए डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट प्रश्न 26 जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं हो पाती हैं तो ऐसे संघर्ष को क्या कहा जाता है? ए है सामाजिक संघर्ष, बी है व्यक्तिगत संघर्ष, और सी है जाति संघर्ष, डी है अव्यक्तिक संघर्ष। और ऐसे संघर्ष की बात करें तो ऐसे संघर्ष को माना जाता है अव्यक्तिक संघर्ष, इसलिए आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 26 का। और नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 27, ये देखिए सूची और मिलान दिया हुआ है, उधर कोड दिया हुआ है, देख सकते हैं अपराधी का सिद्धांत है और प्रतिपादक कौन से। तो सबसे पहले हम शास्त्रीय सिद्धांत की बात करें तो शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था बेकारिया ने, तो ये दिया था एक आपका चौथा जाएगा बेकारिया ये है। और दूसरा है भौगोलिक सिद्धांत, ये दिया था आपका क्विटलेट ने,
तो क्विटरेट कहाँ है? बी में आपका 3 है क्विटरेट। और सी में है प्रारूपवादी सिद्धांत। ये प्रारूपवादी सिद्धांत लुम्ब्रो से संबंधित है, तो सी का आपका ए जाएगा। और समाजशास्त्री सिद्धांत तो आपका सीधे सीधा दूसरा खाली है, तो पदचिन्ह दूसरा जाएगा सदरलैंड को। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इस राइट आंसर आप चेक कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही मिलान ये दिया हुआ है, देख सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है? कौन सी विशिष्टता जो है भारतीय समुदाय की नहीं है, ये देखते हैं। ए में परंपरानिष्ठ, और बी में वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव, और सी है अंधविश्वास, और डी है व्यापक साक्षरता। कौन सी विशिष्टता जो है भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है? प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा व्यापक साक्षरता। ये भारतीय समाज की ग्रामीण विशेषता नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न 29, जातियों में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है, यह कथन किसका है? ये है GS गुरिये का, बी है आंद्रे बेतई का, और सी है मैके मैरियट का, डी है MN श्रीनिवास। किसका कथन है ये? बिल्कुल राइट आंसर 29 का ये कथन आपका MN श्रीनिवास ने दिया था। डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने, दादा दादी और नाती पोतों के बीच जो हंसी मजाक होता है उसको कहाँ कौन सी जनजाति में होता है? ए टोडा जनों में, बी है ट्रोडियसिया द्वीपवासियों में, और सी है ओराव जनजाति में, और डी है भील जनजाति में। दादा दादी और नाती पोता के बीच जो परिहास पाया जाता है ये आपका पाया जाता है ओराव जनजाति में पाया जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ओराव जनजाति में। और नेक्स्ट प्रश्न 31 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है? यह है सहयोगी संगठनों का समाज उद्देश्यों हासिल कराने होता है, और बी है उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं, और सी आपका उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके सुनियोजित हो, और डी में आपका इसे राज्य और व्यक्तियों पर शासन पर लागू किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा कथन तत्व जो है गलत है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर बी, उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित जो है हो सकते हैं। ये राइट आंसर इसका नहीं है। और हम आगे बढ़ते हैं आंसर 31 पर चलते हैं। आपके सामने आ गया 32%, ये रहा स्क्रीन पर। पूछा, निम्नलिखित में से कौन वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर के नाम से संबंधित है? कौन सा है? गैमेनसॉफ्ट, गेसेलसॉफ्ट, बी है परिस्थिति अनुबंध, और सी है सैनिक समाज, औद्योगिक समाज, डी यांत्रिक समाज और अंगिक समाज। कौन सा जो है हर्बर्ट स्पेंसर का है नाम से जुड़ा है? बिल्कुल राइट आंसर है सैनिक समाज और औद्योगिक समाज हर्बर्ट स्पेंसर के नाम से जुड़ा हुआ है। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और हम आगे बढ़ते हैं 33, अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी पैमाने तकनीकी का विकास किया गया है। ए है एल थर्स्टन द्वारा, बी है एल गटमैन द्वारा, और सी आपका एल लुंडबर्ग द्वारा, और डी है ई बोगार्ट्स द्वारा। और 33 का राइट आंसर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर का ई बोगार्ट्स द्वारा दिया गया था ये, अभिवृत्तियों के मापन के लिए सामाजिक दूरी पैमाना सौंपने के लिए। और नेक्स्ट प्रश्न है 34, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन संवर्धन आंदोलन नहीं है? ए है साक्षरता आंदोलन, बी है महिला मुक्ति आंदोलन, सी है दलित आंदोलन, डी है आरक्षण विरोधी आंदोलन। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर डी है आरक्षण विरोधी आंदोलन, ये परिवर्तन संवर्धन आंदोलन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 35 स्क्रीन पर आपके सामने, राजनीतिक समाजीकरण पद का प्रयोग किया गया था। ए है हर्बर्ट हाइमन द्वारा, बी है हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, डी है आमंड पावेल द्वारा, और डी आपका ईस्टन एवं डेनिस द्वारा। किसने किया था राजनीतिक समाजीकरण पद का प्रयोग? ये किया था आपका प्रयोग हर्बर्ट हाइमन द्वारा किया गया था। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसको 1959 में किया था हर्बर्ट हाइमन ने। और नेक्स्ट प्रश्न है 36, सामाजिक स्तरीकरण अध्ययन है। ये है सामाजिक समस्याओं का, बी है सामाजिक अन्याय का, सी है सामाजिक असमानताओं का, डी है सामाजिक विघटन का। सामाजिक स्तरीकरण कारण किसका नहीं है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, सामाजिक असमानताओं का अध्ययन है ये सामाजिक स्तरीकरण, सी राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न है 37 आपके सामने स्क्रीन पर, पूछ रहा मानव समाज के विकास को 3 अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता और सभ्यता अवस्था को चिन्हित किया गया था। किसने किया था? ए एल ग्रोवर द्वारा, बी है चार्ल्स डार्विन द्वारा, सी है हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, डी है LH मॉर्गन द्वारा। किसने किया था 3 अवस्था का प्रयोग, जंगलीपन, बर्बरता और सभ्य अवस्था का प्रयोग मानव समाज में? बिल्कुल भाई LH मॉर्गन द्वारा किया था, कहाँ भूले हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, लेविस हेनरी मॉर्गन। और इसी के साथ आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 38,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग पद का प्रयोग किया गया था? कौन से आर्टिकल में किया था? ए है अनुच्छेद 15(4), बी है अनुच्छेद 16(4) और सी है अनुच्छेद 17(4) और डी है अनुच्छेद 23(4। और 38 की आप बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 16(4) में किया है पिछड़े वर्ग के लिए। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 आपके सामने। अपराध शास्त्रियों का कौन सा संप्रदाय स्कूल मानता है? संप्रदाय मानता है कि अपराधी जन्मजात होते? ए है प्रारूपवादी संप्रदाय, बी है शास्त्रीय संप्रदाय और सी है समाजशास्त्रीय संप्रदाय, डी है भौगोलिक संप्रदाय। प्रश्न नंबर 39 और इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारूपवादी संप्रदाय मानते हैं कि अपराध शास्त्र का कौन सा संप्रदाय मानता है अपराधी जन्मजात होते हैं? ये प्रारूपवादी संप्रदाय लोग मानते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 स्क्रीन पर। समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं, यह विचार है मैक्स वेबर का, बी है इमानुएल दुर्खीम का, सी है अगस्त कॉम्ट का, डी है कार्ल मार्क्स का। बहुत ही फेमस प्रश्न है, इसका राइट आंसर बिल्कुल अगस्त कॉम्ट को ही जाएगा। ये समाजशास्त्र आधुनिक समाज के पुजारी माने जाते हैं, अगस्त कॉम्ट ने कहा था। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41 स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। असंगत युग्म की पहचान करें, कौन सा गलत है? ये है बराह समूह समनर से है, बी है प्राथमिक समूह कूरी से है, सी है संदर्भ समूह मार्टन साहब से है, डी है मानव समूह मैक्स वेबर से है। कौन सा ये संयुक्त गलत है? ये बिल्कुल राइट आंसर ये है मानव समूह, ये मैक्स वेबर से बिल्कुल नहीं है। ये देखिए व्याख्या पढ़ लेते हैं। मानव समूह। अमेरिकी समाजशास्त्री जॉर्ज होमस मुख्यतः अपने विनियम सिद्धांत, लघु समाजों में अध्ययन और सामाजिक जीवन की प्रकृति संबंधों अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं। मानव समूह का संबंध जॉर्ज होमस से है, मैक्स वेबर से कतई नहीं है। और हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। प्रश्न नंबर 42। ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायक समूह योजना प्रारंभ हुई थी? ए है 2 अक्टूबर 1955 को, बी है 26 जनवरी 1996 को, सी है 15 अगस्त 1997 को, डी है 1 अप्रैल 1999 को। ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायक समूह योजना ये आपकी हुई थी। इसका राइट आंसर अभी क्लियर नहीं हुआ है आयोग द्वारा। और ये देखिए अभी इसका आंसर क्लियर नहीं हुआ है। और हम चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 43। निम्नलिखित में से कौन लघु परंपरा का अंग नहीं है? ए लोक कथा, बी दंतकथा, सी रामायण और डी है विवाह गीत। कौन सा लघु परंपरा का जो अंग नहीं है? तो 43 का राइट आंसर है बिल्कुल रामायण ही है, ये लघु परंपरा का अंग नहीं है। इसको लघु परंपरा का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया था प्रयोग इसका। और हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 44। पूछा निम्न विशेषताओं पर विचार करें। पहले में है पितृसत्तात्मक, दूसरा है अंतर्विवाह और सी है बहिर्विवाह और डी है मातृ सत्तात्मक। और इधर आपका कोट लेखन दिया हुआ है। हिंदू जाति व्यवस्था को प्रारूप का है। ए में है दूसरा और चौथा, और बी में केवल दूसरा, सी में ए पहला और चौथा, डी में उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर केवल बी जाएगा, अंतर विवाह। ये हिंदू जाति व्यवस्था के प्रारूप है, अंतर्विवाह बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट प्रश्न है 45। वर्णाश्रम व्यवस्था में निम्न में से किसे महत्व दिया गया है? ए है व्यक्ति को, बी है समाज को, सी है ए और बी को, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली बात है वर्ण व्यवस्था का प्रयोग वैसे सही बात। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा। व्यक्ति को समाज को दोनों को प्रयोग किया गया था, इसलिए आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये निर्देश पढ़ सकते हैं आप 45 से और 46 से 50 तक हैं। कथन ए और आर पर आधारित निम्न कोटि के सहायक होते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर का सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। सी में ए सही है परंतु आर गलत है। डी में ए गलत है किंतु आर सही है। आप अच्छे से देख सकते हैं, इसको एक बार नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और फिर हम बढ़ते हैं आगे, कथन पर चलते हैं, अपने कारण कथन पर चलते हैं। और कथन पूछ रहा है समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटन समाज के काल में हुई है जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारकों का अध्ययन और समाज व्यवस्था को स्थापित करता है। कारण में समाजशास्त्र केवल उन समाज के महत्व रखता है जो समाज को संकट से भरा हो। और इसका राइट आंसर क्या हो जाए 46 का? बिल्कुल राइट आंसर इसका सी है। आपका जो है कथन सही है लेकिन कारण जो है कतई नहीं है, ये कारण गलत है, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए गंदी बस्तियों वाला है। और इसी के साथ आपका ये कथन कारणवादी हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करेंगे तो डिस्टर्ब होगा। इसलिए आप एक बार बुक में देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, और आराम से आंसर देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और साथियों अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर ज़रूर कर दीजिए करिए। और अगर आप लोग
यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं जो विद्यार्थी, तो वो शाम को 7 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर क्लास चलती है डेली। उसमें ज्वाइन करें सभी लोग, क्लास का आनंद उठाएं। प्रैक्टिस सेट उस पर स्टार्ट हो चुका है शाम को 7 बजे, और प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।